किया जा सकता है। इसे हम मेडिकल टर्म्स में रीकैनालाइजेशन सर्जरी कहते हैं। इसमें जिस भाग को या तो काट दिया गया है या तो जला दिया गया है, वो दोनों भाग को अलग-अलग देखकर फिर से जोड़ा जाने की सर्जरी की जा सकती है। इस सर्जरी को ओपन सर्जरी के माध्यम से भी किया जा सकता है या फिर लेप्रोस्कोपी के माध्यम से भी किया जा सकता है। बस ये है कि इस सर्जरी के बाद सक्सेस के जो चांसेस है वो आपके डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं कि सर्जरी में जो ट्यूब फिर से खोल दी गई है वो आपको प्रेगनेंसी किस हद तक दे सकती है। ऐसा नहीं कि 100% सक्सेस के चांसेस है, क्योंकि इन जनरल ट्यूबेक्टमी सर्जरी इरिवर्सिबल मानी जाती है, लेकिन आज के ज़माने में आधुनिक तकनीक आने के कारण ये सर्जरी अनडन की जा सकती है। स्त्री नसबंदी एक ऐसे सर्जरी को कहते हैं जहां पर ट्यूब माने फैलोपियन ट्यूब का जो भाग है उसे एक शस्त्रक्रिया प्रक्रिया से ब्लॉक किया जाता है या फिर काट दिया जाता है। ट्यूबेक्टमी के अलग-अलग टाइप्स है, जैसे ओपन सर्जरी, जैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। ओपन सर्जरी में जब हम सर्जरी की प्रक्रिया फॉलो करते हैं तो वो डिलीवरी के बाद अगर ओपन सर्जरी है तो वो जो मिनी लैप्रोटोमी सर्जरी की जाती है वो नाभि के नीचे एक छोटा सा कट लेके ट्यूब को काट दिया जाता है। अगर वो अबॉर्शन के बाद की जा रही है या फिर पीरियड आने के बाद की जा रही है तो जस्ट प्यूबिक हेयरलाइन के ऊपर सुप्रा प्यूबिक्स इंसिजन लेके एक छोटे से छेद से ट्यूब्स को ब्लॉक किया जाता है। अगर यही सर्जरी लेप्रोस्कोपी के मार्ग से की जा रही है तो एक छोटा कैमरा जाता है नाभि के थ्रू, जो हमें ट्यूब की दिशा और ट्यूब का साइज और ट्यूब का डायरेक्शन बताता है। दूसरे एक छोटे छेद से एक ट्यूब बैंड एप्लीकेटर अंदर चला जाता है जिससे ट्यूब को पकड़ के उस पर एक क्लिप लगाया जाता है। अगर क्लिप लगाना पॉसिबल नहीं है तो कभी कभार ट्यूब को एक कॉटरी या फिर एनर्जी सोर्स, जिसे सामान्य भाषा में लोग लेजर कहते हैं, उस एनर्जी सोर्स से ट्यूब को जलाया जाता है।